दोस्तों हमारे पास गोल्ड पूल और प्रीमियम पूल जो पहले हमने परचेज़ किया था किसी टाइम पे, तो उसमें कुछ टाइम के लिए हमें रिवार्ड आया था और अभी पिछले कुछ समय से उसका रिवार्ड जो है बंद पड़ा था, क्योंकि उसके ऊपर कंपनी एक टेक्निकल वर्क कर रही थी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जितना अल्टीमा हमने वहाँ पे इन पूलों को बाय करने के लिए दिया था, वो अल्टीमा कंपनी हमें वापस देने जा रही है। यानी यूँ कह लो कि हमारा पैसा वापस आ रहा है, वो हमारा अल्टीमा पूल में हमें अल्टीमा वापस मिल जाएगा और फ्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे 3 साल के लिए। तो उसका प्रोसेस का नाम है माइग्रेशन, यानी उसको माइग्रेट करना है। स्मार्ट ब्लॉकचेन से अल्टीमा ब्लॉकचेन पे हमने इसको माइग्रेट करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मैं जो स्टेप बताऊंगा ये गोल्ड और प्रीमियम दोनों के लिए सेम है, तो आप यही स्टेप वहाँ पे भी यूज़ करोगे। तो मैं पीएसपी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रीमियम स्प्लिट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे GLS1 का भी यही है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका वहाँ पे प्रीमियम या गोल्ड फ्रीज़ पड़ा हुआ है तो आपने उसको सबसे पहले अनफ्रीज़ करना है। अनफ्रीज़ के लिए आपको क्या लगेगा, वहाँ पे आपको स्मार्ट कॉइन चाहिए या स्मार्ट कॉइन की एनर्जी चाहिए अगर आपने स्मार्ट स्टेक कर रखे हैं, क्योंकि ये पूल दोनों जो है स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं और कंपनी इनको जो है अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करने जा रही है, जिससे हमें वहाँ पे अल्टीमा मिल जाएगा जितना भी पैसा हमने यहाँ पे खर्च किया था। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना अपने D5U प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी आईडी को ओपन करना है, वहाँ पे अकाउंट सेटिंग में जाके D5U.com पे हमने पहुँचना है और वहाँ पे आप ये पेयर देखोगे, वहाँ पे प्रीमियम स्प्लिट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आप गोल्ड में कर रहे हो तो यहाँ पे आप गोल्ड सेलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पूल सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो उसके बाद आप नीचे जो है इसमें जाओगे इसकी परचेज़ के ऊपर। तो परचेज़ में मैं यहाँ पे 220 वाला अभी एक बार ये ट्राई करने के लिए परचेज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं परचेज़ बटन पे जाऊँगा तो यहाँ पे नीचे पेमेंट मेथड आ गया प्रीमियम स्प्लिट। तो वहाँ पे स्मार्ट ब्लॉकचेन पे जो प्रीमियम स्प्लिट हमारा पड़ा है PSP1, उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एज ए पेमेंट मेथड और इसको बॉक्स को चेक इन करना और परचेज़ कर देना है। परचेज़ के बाद यहाँ पे हमें वो मांग रहा है अल्टीमा अनफ्रीजिंग एड्रेस, जहाँ पे हमने अपने अल्टीमा को लाना चाहते हैं जिस एड्रेस पे, तो वो एड्रेस हमें चाहिए। तो वो एड्रेस पूल अभी स्मार्ट ब्लॉकचेन पे URC20 जो है ये चाहिए हमें एड्रेस, लेकिन ये पूल अभी वहाँ पे अल्टीमा ब्लॉकचेन पे क्रिएट होना है, जिसको अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तब तक आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो जो ब्लॉकचेन का जितने मर्जी पूल हों तो उनका एड्रेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अभी मेरी आज एलेक्स सर से क्लियरेंस हुई है, आज उन्होंने पूरा क्लियर बता दिया। तो आपने अभी URC10 जो है हमारा, उसका एड्रेस ही यहाँ पे आपने डाल देना है। मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ, URC10 के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो मैंने अपने वॉलेट में अल्टीमा को ओपन कर लिया। यहाँ पे ये URC10 वाला हमारा जो ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे रिसीविंग में हमने जाना है और इस एड्रेस को हमने कॉपी कर लेना है। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद हमने इस एड्रेस को यहाँ पे डाल देना है। ध्यान से ये एड्रेस डालना आपने। URC10 का और URC20 का एड्रेस सेम रहेगा, इसीलिए अल्टीमा हमारा जो है ये हमारा फ्रीज़, तो हम एड्रेस तो ये डाल रहे हैं लेकिन ये अल्टीमा हमारा फ्रीज़ होगा अल्टीमा URC20 में, इसीलिए अभी हमें यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ से कट जाएगा हमारा PSP1 और उसके बदले में अल्टीमा हमारा URC20 में फ्रीज़ हो गया। लेकिन जैसे ही वो पूल हमें वहाँ पे अल्टीमा ब्लॉकचेन पे शो करेगा, तब हमारा अल्टीमा वहाँ पे हमें शो कर जाएगा। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ PSP1 मिलेगा। तो अभी इसमें हमने एग्जैक्टली जो है ये कह रहा है कि 0.036 इतना PSP1 यहाँ पे हमने डालना है। तो मैं सबसे पहले मैं इस एड्रेस को कॉपी कर रहा हूँ और हम चलेंगे वहाँ पे हमारे वॉलेट के अंदर। तो ये मैं वॉलेट में आ गया। यहाँ पे ये वॉलेट में मैं यहाँ पे PSP को यहाँ पे सेंड करने के लिए जाऊँगा। ये रहा हमारा PSP1, यहाँ पे सेंड पे जाना है और यहाँ एड्रेस आपने पेस्ट कर देना है। लास्ट के डिजिट है DZ, तो यहाँ पे भी मैंने चेक कर लिया DZ है और इस अमाउंट को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वो अमाउंट हमने डाल देनी है और इसको सेंड कर देना है। अभी 1 मिनट सिंक हो रहा है, ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो वो वार्निंग दे रहा है कि आप इसको सेंड करने जा रहे हो, तो मैंने इसको कंफर्म कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा वहाँ पे सेंड हो जाए। तो ये मेरा स्मार्ट डिफेंडर मांग रहा है, मैंने स्मार्ट डिफेंडर टच कर दिया और ये एंट्री यहाँ पे आ गई सक्सेस। तब यहाँ पे मेरा PSP कट चुका है और वो यहाँ पे एंट्री के लिए यहाँ पे मेरे पास आ चुका है।
अभी यहाँ पे ये टाइमर चल रहा है, तो जैसे ही इसका टाइम 1 या 2 मिनट लगेंगे, जैसे वो कंप्लीट होगा तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगी। जैसे हम पहले आईडी परचेज़ करते हैं या हम फ्रीजिंग करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे अभी फ्रीजिंग हो जाएगी। ये ट्रांजैक्शन जो मेरी है ये सक्सेस हो चुकी है। 2 मिनट लगेंगे, मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज कर दिया था। तो ये सक्सेस होने के बाद हम इसके डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो ये डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे मुझे प्रीमियम स्प्लिट शो कर रहा है, यहाँ पे 0.00002777। ये मुझे टोटल जो है 0.01 मिलेगा, टोटल लिमिट जो है। लेकिन ये 365 दिन में मुझे यहाँ पे ये मिलेगा। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 365 दिन की यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस है मुझे पहले दिन का मिल चुका है, तो ये डेली आपको मिलता जाएगा। तो अभी प्रीमियम पूल और गोल्ड पूल, इनका भी, ये पूल भी हमारे वॉलेट में आएंगे, और इसके साथ साथ हमारा अल्टीमा URC20 वो पूल भी हमारे वॉलेट में आएगा। यानी 3 पूल अभी हमें अपने वॉलेट में वहाँ पे शो करेंगे। तो अभी हमें क्या मिल रहा है, जितना जल्दी आप इसको करोगे उतने दिन का यहाँ पे PSP1 आपका जमा होता जाएगा। और जैसे ही पूल वहाँ पे लाइव होगा तो उस दिन आप इसको वहाँ पे सेंड करके, आप फ्रीज़ करके वहाँ पे डेली रिवार्ड लेना चालू कर सकते हो। इसके साथ साथ मेरा जो अल्टीमा है, वो मेरा अल्टीमा जो मुझे मिलना है इसके अगेंस्ट में, वो URC20 में वहाँ पे फ्रीज़ होगा। और URC20 जो है वो वहाँ पे अभी तक जो है वो पूल अभी तक वहाँ पे शुरू नहीं हुआ। जैसे ही वो पूल वहाँ पे शुरू हो जाएगा तो मेरा अल्टीमा वहाँ पे मुझे शो करना स्टार्ट कर देगा। और अभी एक चीज़ हम चेक करते हैं, क्या मेरा रिवार्ड यहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मेरा रिवार्ड अभी तक एज़ इट इज़ वहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इफ़ेक्ट नहीं हुआ। $4.38 का, यानी 0.000546। मुझे रिवार्ड क्लेम करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमा कोई फ्रीज़ ही नहीं होगा। मेरा अल्टीमा फ्रीज़ होगा URC20 पूल जो नया आएगा तो उसमें फ्रीज़ होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे किसी तरह की कोई चिंता की भी बात नहीं है। तो मेरा अल्टीमा भी मुझे वहाँ पे मिल जाएगा उस पूल में, URC20 पूल जैसे ही वो लॉन्च होगा। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे मुझे डेली बेसिस पे यहाँ पे मुझे PSP1 भी मिलता जाएगा, जो 360 पार्ट में मुझे मिलेगा, यानी 1 साल में मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है PSP1 को वहाँ पे फ्रीज़ कर सकते हो, GLS1 को फ्रीज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक उसको गोल्ड को GLS1 में कन्वर्ट नहीं किया या प्रीमियम को PSP1 में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो इंटरनल एक्सचेंज के माध्यम से वहाँ पे इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको उसका भी प्रोसेस बताता हूँ साथ में। ये आपने जाना यहाँ पे अल्टीमा एक्सचेंज के ऊपर। अल्टीमा एक्सचेंज में वहाँ पे जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे सबसे पहले आपसे टर्म कंडीशन ऑन मांगी जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिखना है GLS, जिनके पास अभी GLS है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है GLS1 में, क्योंकि GLS1 से ही यहाँ पे पेमेंट होगी। तो अगर कोई बंदा बहुत टाइम से अनटच है तो उसके पास GLS होगा, और जो बंदा रेगुलर अपडेटेड है उसके पास GLS1 होगा। तो ऐसे यहाँ पे इसको, जिसके पास GLS है तो वो ट्रांसफॉर्म में जाके इस एड्रेस के ऊपर GLS को सेंड करेगा और GLS1 आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ से सीधा पे आउट करके यहाँ से सीधा भी आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो D5U के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने आपके पास गोल्ड या प्रीमियम का जो भी आपने परचेज़ किया था उसको आप वहाँ पे सेंड कर दोगे अपने D5U पे, और आपका वहाँ पे गोल्ड या PSP वो भी आज से मिलना चालू हो जाएगा 365 दिन के लिए, और साथ में आपका उतने ही अमाउंट का आपको अल्टीमा मिल गया। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है, बहुत ही मज़े की बात है। तो यहाँ से हमें जितना भी पैसा हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था या यूँ कह लो खर्च किया था, वो हमें वापस मिल गया। और 3 साल बाद जब वो अनफ्रीज़ होके वापस मिलेगा तो आप सोच नहीं सकते कि वो कितने गुना यहाँ पे प्राइस तब तक हो सकता है, और डेली रिवार्ड भी उसके ऊपर मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों।